Hello everyone, welcome to day 4 video. From this video we will learn what is constraint. Constraint क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट जो है बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है SQL में। बिना इसके SQL में आप वर्क नहीं कर सकते। SQL में आप डेटा को एंट्री नहीं कर सकते हैं, टेबल नहीं बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए कंस्ट्रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है SQL में। तो देखिए कंस्ट्रेंट होता क्या है। अ कंस्ट्रेंट इज ए रूल अप्लाइड टू अ कॉलम इन SQL टू इंश्योर डेटा स्टे एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट जो होते हैं रूल अप्लाइड करते हैं कॉलम पे। SQL के कॉलम पे ये एक रूल अप्लाइड करते हैं टू इंश्योर डेटा स्टे एक्यूरेट, जो है डेटा जो हमारा है एक्यूरेट रहे एंड मीनिंगफुल रहे। तो इसलिए हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। ये बेसिकली यूज होता है कॉलम पे। जब हम कॉलम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं कॉलम को स्टे एक्यूरेट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए। कुछ कंस्ट्रेंट के टाइप्स हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। पहला है नॉट नल कंस्ट्रेंट। पढ़ के ही पता चल रहा है कि नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। नॉट नल कंस्ट्रेंट, इसका पर्पज क्या होता है, इंश्योर कॉलम कैन नॉट हैव नन वैल्यू। नल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो कॉलम रहेगा उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें कोई न कोई वैल्यू होना जरूरी है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या और कैसे वर्क करता है। सपोज वी हैव ए टेबल ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें उसमें दो कॉलम है, एक स्टूडेंट आईडी है, एक नेम करके है। स्टूडेंट आईडी जो है वो इंट वैल्यू स्टोर करेगा। हमने बताया था कि इंट वैल्यू स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए इंट का यूज करते हैं। नेम जो है टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए वैरचर का यूज करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आईडी, ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स इंट। अब हम यूज करेंगे नॉट नल। नॉट नल कंस्टेंट, देखिए यही हमारा कंस्टेंट है नॉट नल। मान लीजिए कोई हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और हम उसमें हमारा स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है। तो हम एज को फिल कर दिए और नेम स्टूडेंट आईडी एलिमिनेट कर दिए, तो वो डेटा स्टोर नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट आईडी जो है नॉट नल का यूज करते हैं, जिसको मतलब इम्पोर्टेंट ही है, उसमें डेटा देना ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट आईडी को इम्पोर्टेंट ही है, स्टूडेंट आईडी लिखना जरूरी है, नेम में नेम लिखना जरूरी है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। Here both student ID and name must have value for every record. Every record में student ID नेम हमें लिखना जरूरी है, एंट्री करना जरूरी है। दूसरा होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। सुन के ही पता चल रहा है यूनिक। पर्पज क्या होते हैं इसको, इंश्योर ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिक। हर कॉलम में जो होगा वैल्यू जो होंगे यूनिक होंगे। यूनिक मतलब अलग होंगे, अलग होंगे। मान लीजिए कोई हमारा, मान लीजिए स्टूडेंट आईडी ही है, तो हर स्टूडेंट आईडी का आईडी जो है डिफरेंट होना चाहिए। किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 1 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता। तो ये होते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। आइए एग्जांपल समझते हैं। वी हैव ए टेबल ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नाम का हमारे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा तो इंट का यूज किया हमने डेटा टाइप्स। और यूनिक, यूनिक जो हमारे एम्प्लॉयड आईडी हैं वो एम्प्लॉय आईडी यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब हर एम्प्लॉय का आईडी जो है यूनिक हो, अलग हो, सबका अलग अलग हो। किसी का 1 हो तो किसी का 2 हो, किसी का 3 हो, किसी का 4 हो। तो ये चीज के लिए हम स्टोर करते हैं। ये यूज किस लिए होता है, मान लीजिए स्क्यूएल में हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है। हम चाहते हैं कि
5 जो आईडी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 5 या मान लीजिए 101 जो आईडी है, उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो 101 आईडी पे कोई एक ही रिकॉर्ड होगा। तो 101 जब हम एक्सेस करेंगे तो एक ही रो आएगी, एक ही रिकॉर्ड आएगा। वैसे मल्टीपल 1010 रहेंगे तो मल्टीपल नेम आ जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन होता है। तो हर आईडी के लिए यूनिक आईडी होती है, यूनिक एम्प्लॉय आईडी होंगी। जैसे ईमेल, ईमेल वेरकेर, ईमेल जो होता है कैरेक्टर में स्टोर होते हैं, जिसके लिए हम वेरकेर का यूज कर लिए हैं। इसका लेंथ 50 होता है, ये भी यूनिक, हर किसी का यूनिक ईमेल होता है। ईमेल किसी का सेम नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है ईमेल। सो यूनिक का यहाँ यूज होता है। बोथ एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल्स कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। थर्ड क्या है? प्राइमरी की कंस्टेंट। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल, मतलब ये बताती है कि जो यूनिक हो, ये भी एक तरह का यूनिक ही होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। रूल्स कंबाइन नॉट नल प्लस यूनिक। इसमें क्या होता है, यूनिक तो होंगे, नॉट नल भी होंगे। इट मीन्स जो हमारी आईडी होगी वो प्राइमरी की तो होगी, रोल नंबर जो होगा प्राइमरी की तो होगी, स्टूडेंट आईडी जो होगी प्राइमरी की तो होगी, यूनिक तो होगी, लेकिन नॉट नल भी होगी। वो खाली नहीं जानी चाहिए, उसमें फिल करना इम्पॉर्टेंट है। ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, दो प्राइमरी की आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ ओनली वन प्राइमरी की। सो वी हैव ए स्टूडेंट टेबल्स। मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है। स्टूडेंट आईडी हमने डेटा टाइप इंट यूज किया, प्राइमरी की। स्टूडेंट आईडी जो है हमेशा प्राइमरी की होनी चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, हमेशा वो फिल रहना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और नेम में हमने देखिए प्राइमरी की यूज नहीं किया, क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं सबके, बहुत लोगों के नेम सेम हो सकते हैं, इसलिए नेम जो है, नेम दूसरा जो हमारा कॉलम है वर्कर, उसका लेंथ 15 है। सो प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फॉरेन की कंस्टेंट, फॉरेन की इंपॉर्टेंट था दो टेबल को इंटरकनेक्शन के लिए, रेफरेंस के लिए, रेफरेंशियल, इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टू टेबल में रेफरेंस। जैसे हमारे पास कोई एक टेबल है कोर्सेज के नाम से, जिसका कोर्स आईडी है, इंट है, प्राइमरी की है, कोर्स नेम है, वर्कर है, क्रिएट टेबल इनरोलमेंट नाम का है। सो स्टूडेंट आईडी इंट है, कोर्स आईडी इंट है। अब यहाँ पे देखिए कि ये कोर्स आईडी यहाँ पे है, इस टेबल में रेफरेंस है। तो इसका लिखने का तरीका जो है, क्यूरी को लिखने का तरीका जो होता है, फॉरेन की कोर्स आईडी रेफरेंसेस कोर्सेस कोर्स आईडी, मतलब कि कोर्स आईडी इन इनरोलमेंट, कोर्स आईडी जो कोर्सेज टेबल में है वो इनरोलमेंट में होगा, मस्ट एग्जिस्ट इन कोर्सेज, कोर्सेज में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये होता है फॉरेन की। चेक कंस्टेंट पता ही चल जा रहा है देखने से कि चेक पर्पज इंश्योर कॉलम वैल्यू सेटिस्फाई स्पेसिफिक कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन को जानने के लिए या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम चेक का यूज करते हैं। कांस्टेंट स्क्वायर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट इसके आप सिर्फ एक बिगिनर ही बन सकते हैं। अगर कांस्टेंट आप जान गए तो एक तरह से आप एडवांस में स्क्वायर जान गए, आती है स्क्वायर एडवांस में आती है। सपोज वी हैव स्टूडेंट टेबल्स, हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, 1 2 3 स्टूडेंट का आईडी है और स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का नेम भी है, इंट चेक। अब हम यहाँ पे चेक का यूज करेंगे। चेक कोई फॉर्म है जो हमको भरना है, ठीक, कोई एक फॉर्म है जो हमको भरना है, जिसमें भरना है स्टूडेंट का आईडी और एज भरना है, ठीक। हमने अपना आईडी भर दिया 1, अब हम एज भरेंगे। तो एज अगर हम 17 भरेंगे तो हम अपने कॉलम पे एक चेक कंस्टेंट लगाए हैं, एक रूल लगाए हैं कि जो भी इस फॉर्म को भरेगा
वो 18 से प्लस होना चाहिए। 18 से कम वाले वैलिड नहीं है इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म में एंट्री नहीं कर सकते। तो एज में वही लगा है, चेक कंस्टेंट लगा है, एज जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, मतलब 18 होना चाहिए या 18 से ज़्यादा होना चाहिए। 18 से कम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो एज में चेक का यहाँ ऐसे यूज होता है, मतलब चेक कंस्टेंट ऐसे यूज होता है। आप ये भी चेक कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए कि कोई हमें ID1 में एक्सेस चाहिए, सैलरी उसका जो हो 7000 से ऊपर हो, तो जितने भी लोग 7000 से ऊपर वाले होंगे उनको आप रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। इंश्योर दैट एज कैन नॉट बी लेस देन 18, मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट कंस्टेंट, डिफॉल्ट कंस्टेंट क्या होते हैं? सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइड ड्यूरिंग द इंसर्शन। इसका मतलब क्या है? कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए, सबके लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए कि ड्यूरिंग इंसर्शन हमें कोई प्रोवाइड नहीं है अगर, तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास कोई एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के हैं, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के हैं। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, स्टूडेंट आईडी और उसका डिपार्टमेंट। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी नाम का एक कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, और आपके पास 100 जो है, 100 क्या, आप मान लीजिए आपके पास 1000 स्टूडेंट है जो सिर्फ CSC कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हर किसी का CSC कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट डिपार्टमेंट में आप एंट्री करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्म रहेगा, आप सिर्फ ईमेल आईडी सॉरी एम्प्लॉय मतलब स्टूडेंट आईडी डालेंगे, और डिपार्टमेंट जो है डिफॉल्ट जो है आपका कंप्यूटर साइंस सेव हो जाएगा, डेटाबेस में कंप्यूटर साइंस सेव हो जाएगा। यहीं पे ये है कि एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट जो है वर्कर हमने यूज किया कैरेक्टर, डिपार्टमेंट जो कैरेक्टर है, डिफॉल्ट सेट कर दिया हमने कि जो भी एम्प्लॉय आईडी को अपना डाले उसका डिपार्टमेंट सेल्स, मतलब सेल्स हो जाए, मतलब सेल्स मतलब वो सेल्स का डिपार्टमेंट का हो, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो, अगर वो है तो ये एक डिफॉल्ट सेट हो जाता है हर किसी के लिए। अब यहाँ देखिए, इफ डिपार्टमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इट विल बी ऑटोमेटिकली बी सेल्स, ये ऑटोमेटिकली जो है एक डिफॉल्ट सेट कर देता है कि ये इस डिपार्टमेंट के हैं। तो 1000 लोगों का जो डिपार्टमेंट होगा वो सेट हो जाएगा, कोई भी एंट्री करेगा उसका डिपार्टमेंट जो से हमेशा डिफॉल्ट ही रहेगा, सेट रहेगा पहले से ही, आपको उसकी जरूरत नहीं होगी। तो ये होते हैं SQL में कंस्ट्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इसके SQL में आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको सीखना है टेबल क्रिएट करना, तो आपको डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट मस्ट है पढ़ना, पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने बिना आप जो है SQL में क्रिएट नहीं कर सकते, आप SQL को आगे नहीं पढ़ सकते। सो ये मस्ट है, इसको आप मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट एंड डेटा टाइप्स, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट को इंक्लूड करके कोई हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ये आपको नोट्स जो है लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।